Hello everyone and welcome to e-learning from Bihar. On this channel we are discussing concept of mathematics from basic to advanced level. In that series today we are going to see exercise 9.7. exercise 9.2. तो क्लास 7 के मैथमेटिक्स डिस्कशन के सीरीज में आज हम लोग देखेंगे पेरीमीटर और एरिया का एक्सरसाइज 9.2 जिसमें टोटल वी हैव 17 क्वेश्चन। ठीक है, तो जो है सो हमने कंटेंट में ये देखा था कि वी हैड पैरेललोग्राम, ट्राइंगल एंड सर्कल। तो जो प्रीवियस एक्सरसाइज था इन दैट वी हैव कवर्ड दीज टू, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। नाउ व्हाट विल वी डू इन दिस एक्सरसाइज, we will see questions based on circumference of a circle and area of a circle। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर आपने ये थ्योरी वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल दीज प्रॉब्लम्स गिवन इन दिस एक्सरसाइज। ठीक है, तो टोटल हमारे पास 17 क्वेश्चन है। तो हियर आई हैव केप्ट all the questions together so that at least you will have some idea कि which question we are going to discuss in today's lecture। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले क्या करें, हमारा थ्योरी वीडियो देखें। और अगर आपने थ्योरी वीडियो देखा है देन ये जो क्वेश्चन है, दिस चैप्टर, दिस एक्सरसाइज विल बी वेरी इजी। अगर आपको बस फॉर्मूला पता है, ओनली टू फॉर्मूलाज विल बी देयर, एरिया ऑफ सरकमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ सॉरी सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल एंड एरिया ऑफ सर्कल, यही दो फॉर्मूला है। इसी दो फॉर्मूले के बेस्ड पे क्या है कि आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी, these questions, but only one thing you need to take care is calculation. If you are doing wrong calculation then your answer will be incorrect। सो आपको क्या करना है कि कैलकुलेशन काफी ध्यान से करना है, और सिंपल दो फॉर्मूला है, आपको क्या करना है, सिंपली बस उस दो फॉर्मूले को अप्लाई करना है हमेशा। सी हियर, as we know circumference of circle is 2 pi r। तो 2 pi r, सिंपल पाई का वैल्यू क्या है, आइदर 12.7 और 3.14। अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है जो भी वैल्यू, टेक दैट वैल्यू। if not given, so you can consider anything, either you can consider 12.22 by 7 or you can consider 3.14 based on your calculation simplification, जिससे आपका calculation simplify हो जाए। And we know diameter of a circle is equals to 2r, so it can be also written as pi circumference is equals to pi into d। और एरिया क्या है, एरिया इज पाई आर स्क्वायर सिंपली। सो वी हैव ओनली दीज टू फॉर्मूला एंड बेस्ड ऑन दोज फॉर्मूला वी विल सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। तो सबसे पहले क्या है कि व्हाट वी नीड टू डू हियर, वी नीड टू सॉल्व सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस का क्या फॉर्मूला है, 2 पाई आर। अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो लेट्स सी ए सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस को मैं क्या करूंगा, जस्ट सी से डिनोट करूंगा। तो सी इज इक्वल टू व्हाट, 2 पाई आर। तो यहाँ पे क्या है, वी हैव गिवन दिस इज व्हाट, रेडियस। रेडियस दैट मीन्स आर इज गिवन, तो सिंपली 2 पाई आर। 2 you need to consider pi is equals to 22 by 7 into r is 24 and क्या है, सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, राइट। सो दैट you should not miss this, क्योंकि अगर आप इसको मिस करोगे तो यू विल बी नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई कि ये सेंटीमीटर में था कि मीटर में था कि किलोमीटर में था। दैट मीन्स कि आपको यूनिट को इग्नोर नहीं करना है, जस्ट यू नीड टू कंसीडर ऑल द यूनिट्स ऑल्सो, ताकि जो आपका फाइनल आंसर हो उसमें यूनिट का मिस्टेक ना हो। ठीक है, जस्ट वी कैन सिंप्लीफाई 7 2 ज़ा 14, नाउ कितना हो जाएगा, 88 सेंटीमीटर। सिंपल, वेरी सिंपल, जस्ट यू नीड टू अप्लाई फॉर्मूला and you will be able to solve these questions। Again, C is equals to what, 2 pi r, 2 22 by 7 into r क्या है, r is 28 millimeter। See, you are not, that's why I am telling कि आपको क्या करना है, you need to consider the units also। If you are not considering unit, your answer will be incorrect। ठीक है, just we will simplify, 7 4 जा क्या, 28, now 88 into 2 that will be 176। आंसर क्या हो जाएगा, दिस इज मिलीमीटर नॉट सेंटीमीटर, करेक्ट। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट, दैट मीन्स सी पार्ट। So in C again circumference will be 2 pi r, 2 into 22 by 7 into r का वैल्यू क्या है, 21 सेंटीमीटर। 7 3 जा 21, 66 into 2, 66 into 2 कितना हो जाएगा, 132 सेंटीमीटर। So these three are answers of your
जस्ट सिंपल क्वेश्चन, समझ में आया कि बस आपको क्या करना है, कैलकुलेशन ध्यान रखना है। इफ यू आर एबल टू डू कैलकुलेशन प्रॉपरली, तो इस क्वेश्चन में जो है सो कोई कुछ कंसेप्ट ज़्यादा हेवी कंसेप्ट नहीं है, आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। लेट्स सी एरिया। एरिया को व्हाट आई विल डिनोट, एरिया को आई विल डिनोट विथ ए। एरिया इज इक्वल टू व्हाट, पाई आर स्क्वायर। फाइन। तो यहाँ पे क्या है, रेडियस इज गिवन, वी नीड टू कंसीडर पाई इज इक्वल टू 22/7। तो पाई का वैल्यू क्या है, 22/7। आर स्क्वायर, आर स्क्वायर क्या है, आर का वैल्यू क्या है, 14 मिलीमीटर, राइट। सो यू नीड टू कंसीडर स्क्वायर। तो अगर आप क्या करोगे, अगर यहाँ पे आप यूनिट कंसीडर नहीं करते हो, देन यू विल बी कंफ्यूज कि यूनिट क्या ले हमारा। बट आपको क्या करना है कि जो भी वैल्यू है उसको आपको जस्ट कंसीडर करना है, जो भी इसका क्या बोलते हैं यूनिट गिवन है। ठीक है, हियर इट्स गिवन इन मिलीमीटर, सो यू शुड कंसीडर इन मिलीमीटर। तो अभी क्या है, स्क्वायर का मतलब क्या है, यू नीड टू मल्टीप्लाई 2 टाइम्स, दैट मीन्स इट विल बी 14 इंटू 14, राइट। 14 2 टाइम्स हो जाएगा, एंड मिलीमीटर भी 2 टाइम्स हो जाएगा, राइट। मिलीमीटर इंटू मिलीमीटर, स्क्वायर का मतलब क्या है, सी इफ 3 का स्क्वायर गिवन है, दैट मीन्स वी नीड टू राइट 3 टाइम्स, राइट। अगर 4 का पावर 3 है, तो आपको क्या करना है, दिस टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स यू नीड टू राइट, 4 इंटू 4 इंटू 4। तो आई होप कि आपको ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो। सपोज 9 का पावर 7 है, तो व्हाट यू विल राइट, 9 विल बी 7 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 टाइम्स, राइट। तो आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, सी हियर वी हैव स्क्वायर, स्क्वायर मींस वी नीड टू राइट 2 टाइम्स 14 इंटू 14, एंड अगेन यूनिट विल बी आल्सो 2 टाइम्स, मिलीमीटर इंटू मिलीमीटर। तो अब इसको क्या करना है, जस्ट यू नीड टू सिंप्लीफाई। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 44 इंटू 14, क्या हो जाएगा, 44 इंटू 14, और मिलीमीटर 2 टाइम्स है, दैट मीन्स मिलीमीटर का स्क्वायर, राइट। 2 टाइम्स मीन्स वी नीड टू कीप, सी हियर 3 टाइम्स 3 क्रॉस 3 है, तो वी कैन राइट 3 स्क्वायर। सिमिलरली हियर मिलीमीटर इंटू मिलीमीटर है, तो वी कैन राइट मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, जस्ट मल्टीप्लाई दोज टू, 44 इंटू 14, तो इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी 616, आई गेस, मिलीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज योर आंसर। ठीक है, सिंपल, कुछ करना नहीं है, जस्ट यू नीड टू अप्लाई फॉर्मूला एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व। एरिया, एरिया अगेन इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, राइट। बट हियर यहाँ पे हमें क्या गिवन है, डायमीटर, राइट। सो व्हाट वी नो, डायमीटर इज इक्वल टू 2r, करेक्ट। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट r इज इक्वल टू डायमीटर बाई 2। तो आपको क्या करना है, इस फॉर्मूला में r, either you should find r separately or just replace here in the formula only। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई r के प्लेस पे हमें क्या रिप्लेस करना है, d/2 का स्क्वायर। फाइन, सो वी नीड टू यूज पाई, पाई एज 22/7, एंड मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, d स्क्वायर बाई 2। तो d क्या है, d इज डायमीटर 49, डायमीटर इज 49 मीटर बाई 2 का क्या, स्क्वायर। सिंपली just you need to simplify 22/7, or see here what we can write, 49 into 49, 2 times, right, divided by 2 into 2, क्योंकि this is जो स्क्वायर है, दिस इज स्क्वायर ऑफ बोथ, राइट। तो 2 भी 2 टाइम्स आएगा, 49 भी 2 टाइम्स आएगा। अगेन नाउ मीटर एंड मीटर, मीटर विल बी ऑल्सो 2 टाइम्स, राइट, बिकॉज मीटर का हमारे पास स्क्वायर है। फाइन, नाउ जस्ट सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन। अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 7 7 जा 49, 2 से आप करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 11, राइट। जस्ट अब आपको क्या करना है, अब आपके ऊपर है कि क्या करना है, जस्ट सिंपली यू नीड टू मल्टीप्लाई 49 इंटू 7 बाई 2 इंटू इंटू मीटर। तो आप जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल हैव व्हाट, 1886.5, और मीटर का मीन्स मीटर स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेशन पार्ट में आपके ऊपर छोड़ता हूँ, यू नीड टू डू द कैलकुलेशन। नाउ विल सी थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में सिंपली रेडियस गिवन है, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया विल बी इक्वल टू सिंपली पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू क्या है, 22/7 इंटू आर, आर का वैल्यू क्या है, 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। दैट मीन्स 22/7 इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू वॉट, 5 सेंटीमीटर, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या है, 7 से आप कैंसिल नहीं कर पाओगे, तो जस्ट यू नीड टू मल्टीप्लाई। आप इसको सिंप्लीफाई कर लेना, 22 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 7, इट विल बी सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, जस्ट सिंपली आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आई गेस कितना हो जाएगा,
250, 500, 500 plus 550. That means it will be equals to 550 divided by 7. ठीक है, ये आपका आंसर है. सी हाउ सिंपल. जस्ट आपको क्या करना है, यू नीड टू अप्लाई दिस फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर. और अगर डायमीटर गिवन है देन व्हाट यू कैन डू, d by 2 you can replace r by d by 2 and you can solve. Fine. Let's move question number third. See, from here we are getting practical example. इसमें भी आपको क्या करना है, just you need to understand the problem. अगर आपने प्रॉब्लम समझ लिया तो सिंपली आपको क्या करना है, जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्योंकि इसमें कंसेप्ट ज्यादा कुछ है नहीं, सिंपल दो फॉर्मूला है, आपको उसी को यूज करना है. सो थर्ड वन क्या है, इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कुलर सीट इज 154 मीटर. दैट मीन्स कि एक सर्कुलर सीट है हमारे पास, ठीक है, उस सर्कुलर सीट का सर्कमफ्रेंस हमारे पास गिवन है. दैट मीन्स सी इज इक्वल टू 154 मीटर. राइट, फाइंड इट्स रेडियस. तो सर्कमफ्रेंस का क्या फॉर्मूला है बताओ. सर्कमफ्रेंस का जो फॉर्मूला है, सो circumference is equal to 2 pi r, right? So यहाँ पे just we will put circumference is 154 meter, right? That means 2 into pi के जगह पे we need to replace 22 by 7 into r, we need to find r, right? So just you need to solve. r का क्या हो जाएगा, see this 7 will come left hand side, so it will become 7 into 154 meter divided by these two come will इन द लेफ्ट हैंड साइड कहाँ पे आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 into 22. नाउ इफ यू कैन सिंप्लीफाई दिस, जस्ट सिंप्लीफाई, वी कैन सिंप्लीफाई दिस 2 7 जा 14, यहाँ पे 7 जा 14, 11 से आप यू कैन सिंप्लीफाई, राइट, 11 2 जा एंड 11 7 जा. So what we can write, 49 by 2 what मीटर. ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इट कैन बी रिटन एज 24.5 मीटर. एक आंसर हमारा ये हो गया. नाउ वी नीड टू फाइंड एरिया ऑल्सो. तो अगर आपको आर पता चल गया देन यू कैन इजिली गेट एरिया. सो एरिया क्या हो जाएगा बताओ, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, राइट. पाई का वैल्यू 22 by 7 इंटू आर, आर का स्क्वायर क्या है 49 by 2 मीटर का स्क्वायर. इट कैन बी सिंप्लीफाइड एज 22 by 7 इंटू 49 by 2 इंटू 49 by 2 इंटू क्या मीटर स्क्वायर. आपको यूनिट मिस नहीं करना है, मैं बार बार आपसे यही बोल रहा हूं कि आपको यूनिट मिस नहीं करना है. नाउ यू कैन सिंप्लीफाई दिस, जस्ट आप इसको मल्टीप्लाई करो तो जो आपका आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू, आप अगर पॉइंट में कन्वर्ट करोगे तो इट विल बी इक्वल टू 1886.5 मीटर स्क्वायर. ठीक है, ये आपका आंसर. वेरी सिंपल, जस्ट आपको कंसेप्ट यूज करना है, नथिंग एल्स. फोर्थ, अब यहाँ क्या है, ए गार्डनर वांट्स टू फेंस अ सर्कुलर गार्डन ऑफ डायमीटर 21 मीटर. ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, यू नीड टू मेक सर्कुलर गार्डन जिसका डायमीटर जो है दैट विल बी इक्वल टू 21 मीटर. यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है. एनीवे हमने क्या किया है, इस क्वेश्चन को वी हैव सॉल्व्ड ऑलरेडी, सॉल्व्ड इन थ्योरी डिस्कशन. तो आप क्या करना है, आपको उस वीडियो को देखना है, इसलिए मैं बार बार आपसे यही कहता हूँ, इफ यू हैव नॉट वॉच दैट वीडियो तो पहले जाइए थ्योरी वीडियो देखिए, देन यू विल बी इजिली एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन गिवन इन दिस एक्सरसाइज, राइट. सो अभी क्या है, इफ ही मेक्स 2 राउंड्स ऑफ फेंस देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ रोप. तो आपको पता करना है कि अगर रोप का कॉस्ट फाइंड करना है दैट मीन्स समहाउ वी नीड टू फाइंड द पेरीमीटर नॉट एरिया, राइट. तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक पेरीमीटर फाइंड करेंगे. अगेन ये 2 टाइम्स बना रहा है, दैट मीन्स वी विल मल्टीप्लाई विथ 2 सो दैट वी विल हैव द टोटल लेंथ ऑफ रोप. उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि पर मीटर 4 रुपीज चार्ज है, देन वी विल मल्टीप्लाई दैट पेरीमीटर विथ 4 सो दैट वी कैन हैव टोटल कॉस्ट, राइट. सो ये हमारा सॉल्यूशन है जो कि हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया था. तो आप एक बार इसको देखिए, अगर आपको समझ में नहीं आता है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, थ्योरी वीडियो देखना है पहले, और अगर आपको उससे भी समझ में नहीं आता है देन व्हाट यू कैन डू, यू कैन just comment in this video. I will try to give you complete resolution of your query, right. Let's move forward. So here question number 5. Question number 5 में क्या है, from a circular sheet of radius 4 centimeter, correct, a circle of radius 3 centimeter is removed. That means कि क्या है कि अगर आपके पास ये देखो ये complete circle था, that means अगर ये मेरा center है तो from here
वी हैव रेडियस एज 4 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू क्या था हमारा 4 सेंटीमीटर था। तो ये कंप्लीट सेट था। कंप्लीट सेट मीन्स क्या है कि ये हमारा, अगर आप इसको देखो ऐसे तो दिस वाज कंप्लीट, ऐसे ये आपका कंप्लीट फील्ड था। बट अभी इसने क्या किया कि फ्रॉम दिस वी जस्ट रिमूव्ड 3 सेंटीमीटर रेडियस, राइट। तो अभी आपके पास जो पेपर था उसमें से आपने क्या किया कि जस्ट 3 सेंटीमीटर आपने रिमूव कर दिया। तो ये जो रिमूव का पार्ट है, लेट मी डिनोट बाय ब्लैक, इस रेडियस का सर्कल आपने क्या कर लिया, कट करके इसमें से हटा लिया। तो इसका जो रेडियस है वो क्या है 3 सेंटीमीटर। फाइन। तो आपको सिंपली क्या करना है, एरिया ऑफ रिमेनिंग सीट क्या है कि पहले टोटल एरिया फाइंड कर लेना है, देन आपको क्या करना है, स्मॉलर सर्कल का एरिया फाइंड करना है। इफ यू रिमूव मींस क्या है कि आपको सबट्रैक्ट कर देना मैथमेटिकल के कंसेप्ट में, ठीक है। आपको क्या करना है, ग्रेटर सर्कल के एरिया में से यू नीड टू सबट्रैक्ट स्मॉलर सर्कल एरिया, सिंपली, राइट। तो ये जो सबसे पहले ग्रेटर सर्कल का एरिया अगर हम लोग देखते हैं, लेट्स कंसीडर ग्रेटर सर्कल रेडियस, ग्रेटर सर्कल रेडियस इज इक्वल टू कैपिटल आर। इसका वैल्यू क्या है 4 सेंटीमीटर। फाइन। अब अभी क्या है, स्मॉलर सर्कल रेडियस, स्मॉल आर का वैल्यू क्या है 3 सेंटीमीटर, राइट। सो रिमेनिंग, तो अगर इसका ये है तो ग्रेटर सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रिमेनिंग क्या हो जाएगा बताओ, एरिया ऑफ रिमेनिंग सीट, एरिया ऑफ remaining seat, that means greater circle area minus smaller circle area। फाइन। तो ग्रेटर सर्कल का एरिया क्या है हमारा, पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, माइनस स्मॉलर सर्कल का एरिया क्या है, पाई स्मॉलर आर, क्योंकि हमने ऐसा कंसीडर किया है। नाउ अब आपके ऊपर है कि आप इसका सी यू नो कि क्या आंसर आने वाला है। नाउ यू नीड टू यूज पाई, पाई का वैल्यू कितना यूज करना है 3.14। तो आपके पास क्या है, पाई कॉमन है, तो टू सिंप्लीफाई आवर कैलकुलेशन व्हाट वी कैन डू, वी कैन टेक दिस पाई एज कॉमन। तो यहाँ पे क्या बच गया, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, करेक्ट। नाउ यू नीड टू पुट द वैल्यूज। पाई का वैल्यू क्या है 3.14, कैपिटल आर का स्क्वायर क्या है बताओ 4 सेंटीमीटर, राइट। 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, माइनस 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। फाइन। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 3.14 इंटू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर मीन्स 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर दैट मीन्स 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर। सो 16 माइनस 9 क्या हो जाएगा बोलो, 16 माइनस 9 3.14 इंटू कितना 7, फाइन, सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ जस्ट मल्टीप्लाई 3.14 इंटू 7। तो अगर आप 3.14 को 7 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगा बोलो, 7 21, दैट मीन्स 21.98, 21.98। यूनिट क्या होगा, यूनिट विल बी सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर है। समझ में आया, जस्ट सिंपल कंसेप्ट क्या था हमारे पास, बस आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो हमारा ग्रेटर सर्कल है उसमें से अगर हमने छोटा एरिया को माइनस कर लिया दैट मीन्स यू नीड टू सबट्रैक्ट द स्मॉलर एरिया। यहाँ पे कोई और भी शेप हो सकता था, तो अगर इसमें से स्क्वायर शेप सपोज माइनस करता तो आप क्या करते, ग्रेटर सर्कल के एरिया में से इफ दे हैव कट इट डाउन स्क्वायर तो आपको क्या करना है, जस्ट स्क्वायर का एरिया रिमूव कर देना है। फाइन, गॉट इट। लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या है, साइमा वांट्स टू पुट अ लेस ऑन द एज ऑफ अ सर्कुलर टेबल, ठीक है। ये हमारा एक सर्कुलर टेबल है। इज दिस सॉल्व्ड इन थ्योरी क्वेश्चन, नो, ठीक है। कवर ऑफ डायमीटर 1.5 मीटर। तो यहाँ पे क्या है, सी ये जो गिवन क्या है डायमीटर,
D is given how much? 1.5 meter, right? Find the length of race required and also find its cost if 1 meter of lace costs 15 rupees. तो इसमें क्या आपको सेम क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, इसमें आपको क्या करना है कि आपको क्या करना है, अगर सर्कुलर टेबल के अक्रॉस लेस हमें फाइंड करना है तो यू नीड टू फाइंड दिस कंप्लीट लेंथ, और दिस कंप्लीट लेंथ इज व्हाट? पेरीमीटर ऑफ सर्कल. दैट मींस यू नीड टू फाइंड पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, नॉट एन एरिया. समझ में आया? तो अगर d का वैल्यू ये है तो r क्या हो जाएगा? d by 2, राइट? d by 2 दैट मींस 1.5 डिवाइडेड बाय 2. फाइन. नाउ यू नीड टू लेंथ ऑफ लेस, राइट? लेंथ ऑफ लेस is equal to what? Circumference of circle. That means 2 pi r, or what you can write pi into d. Just simply आपको ये find करना है, ठीक है? तो pi का वैल्यू what we need to consider? 3.14. That means 2 into 3.14 into d. d का वैल्यू क्या है? और r का वैल्यू क्या है? 1.5 by 2. These two will cancel. You need to just multiply 3.14 into 15. ठीक है, ये कैलकुलेशन मैं इतना डिटेल में नहीं कर रहा हूँ. आप चाहो तो क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कैसे कर सकते हो? 3.14 into 1.5. So 5 4 जा 20. We will have 2. 5 into 1 5 plus 2 7. 5 3 जा 15, right? Now here 4 1 3. I hope कि you are very comfortable in this. ठीक है. नाउ यू नीड टू कीप डेसिमल वेयर 1 2 3 पॉइंट्स, 3 स्टेप के बाद राइट हैंड साइड से, दैट मींस 4.71 मीटर. क्या है? 4.71 मीटर. ये आपका क्या हो गया? पेरीमीटर. नाउ द टोटल लेंथ रिक्वायर्ड इज हाउ मच? 4.71 मीटर. नाउ द कॉस्ट ऑफ, राइट, द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर इज 15 रुपीज. यहां पे क्या लिखेंगे? सिंस कॉस्ट ऑफ 1 मीटर लेस is equals to what? 15 rupees. Hence, cost of how much? 4.71 meter lace will be equals to what? 15 into 4.71. Simply आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, तो you will get 17.65 rupees. Answer. Fine. Very easy. Just you need to apply फॉर्मूला, नथिंग एल्स. आपको अगर एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया है तो सिंपली आपको क्या करना है? फॉर्मूला अप्लाई करना है एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम. 7. फाइंड पेरीमीटर ऑफ एडजॉइनिंग फिगर विच इज सेमी सर्कल इंक्लूडिंग ए डायमीटर. पेरीमीटर आपको मैंने पहले भी बोला था कि पेरीमीटर मीन्स क्या है? लेंथ ऑफ कंप्लीट शेप, लेंथ ऑफ शेप, राइट? लेंथ ऑफ शेप, ये क्वेश्चन भी हमने शायद डिस्कस किया है. लेंथ ऑफ शेप, तो लेंथ ऑफ शेप क्या है? सी आपको क्या करना है? कंप्लीट शेप जो है यू नीड टू फाइंड दिस लेंथ, राइट? एंड प्लस सपोज पेरीमीटर ऑल्सो यू नीड टू फाइंड दिस लेंथ ऑल्सो, करेक्ट? तो अगर आप ये कंप्लीट सर्कल होता तो आप ये क्या देख रहे हो? दिस इज अ सेमी सर्कल. सेमी सर्कल मींस क्या है कि यू नो पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल. तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल अगर कंप्लीट सर्कल होता तो उसका पेरीमीटर कितना होता? बताओ. उसका पेरीमीटर होता 2 पाई आर. वी नो पेरीमीटर ऑफ सर्कल, दैट मींस सर्कमफ्रेंस, दैट इज 2 पाई आर. बट दिस इज हाफ सर्कल, राइट? तो इसीलिए पेरीमीटर ऑफ हाफ सर्कल, हाफ सर्कल क्या हो जाएगा? 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स पाई आर, राइट? नाउ द कंप्लीट पेरीमीटर, अब क्या है कि यू नीड टू ऐड दिस डायमीटर ऑल्सो. फाइन, यू नीड टू ऐड दिस डायमीटर टू गेट द पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर. तो आपको क्या लिखना है? पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर, पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर क्या हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ हाफ सर्कल प्लस दिस डायमीटर.
right? Then you will be able to get the length of complete shape, right? Simply. तो perimeter of half circle क्या है? Pi r, right? Plus diameter कितना है? D. Just you need to put the value. तो यहाँ पे क्या है? D is equal to what? 10 सेंटीमीटर. तो R will be equals to 5 सेंटीमीटर. तो आपके ऊपर है कि आप D पुट करते हो या R पुट करते हो, ये आपके ऊपर है. तो पाई का वैल्यू क्या है? हमें कुछ पता नहीं, तो यू कैन कंसीडर एनीथिंग, राइट? सो वी विल जस्ट कंसीडर पाई बाई 22/7 इंटू आर का वैल्यू क्या है? 5 सेंटीमीटर प्लस डी का वैल्यू क्या है? 10 सेंटीमीटर. करेक्ट? 117 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर. जस्ट टेक एलसीएम. तो यहाँ क्या हो जाएगा? 117 प्लस 70, ये होल में क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर. दैट मीन्स 180/7 सेंटीमीटर. ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर. इसको आप अगर पॉइंट में लिखो, इट विल बी इक्वल टू 25/7 सेंटीमीटर. आंसर समझ में आया? जस्ट सिंपल कंसेप्ट है कि आपको पता करना है कि क्या है पेरीमीटर. पेरीमीटर मींस क्या है? यू नीड टू फाइंड लेंथ ऑफ कंप्लीट शेप. समझ में आया? अगर इसका एरिया पूछा होता तो एरिया क्या हो जाता? सिंपली हाफ सर्कल का एरिया. सो कंप्लीट सर्कल का एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर. बट अगर हाफ सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा? सिंपली पाई आर स्क्वायर बाई 2, राइट? एरिया ऑफ हाफ सर्कल कितना हो जाता? पाई आर स्क्वायर बाई 2. सिंपली, राइट? आपको कुछ करना नहीं है इसमें, बस आप दो ही फॉर्मूला है, आपको बस वही यूज करना है, राइट? लेट्स मूव नेक्स्ट. सी फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग अ सर्कुलर टेबल टॉप ऑफ डायमीटर 1.6 मीटर इफ द रेट ऑफ पॉलिशिंग इज 15 रुपीज पर मीटर स्क्वायर. दैट मीन्स कि 1 मीटर स्क्वायर का जो पॉलिशिंग का चार्ज है, ठीक है, और एक्सपेंस है, दैट इज इक्वल टू 15 रुपीज. इसका क्या मतलब है कि एक्सपेंस ऑफ और चार्ज पर मीटर स्क्वायर मीन्स क्या है? 15 पर मीटर स्क्वायर का मतलब क्या है कि 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट, इसका क्या मतलब है? कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, कॉस्ट फॉर 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? 15 रुपीज. ठीक है, इसका यही मतलब है पर मीटर स्क्वायर. नाउ सिंपली एक सर्कुलर टेबल है, राइट? दिस इज अ सर्कुलर टेबल और इसका डायमीटर कितना है? 1.6 मीटर. ठीक है, डायमीटर d इज इक्वल टू व्हाट? 1.6 मीटर, राइट? सो यू नीड टू फाइंड रेट ऑफ पॉलिशिंग, कंप्लीट रेट. ठीक है, तो पॉलिशिंग यहाँ पे क्या करना है आपको पता ये करना है कि यू नीड टू फाइंड एरिया और क्या? पेरीमीटर, राइट? दो ही फॉर्मूला है हमारे पास. तो अगर आप इसको देखो तो पॉलिश क्या है कि हमारा कंप्लीट सर इस टॉप पे होगा, राइट? क्योंकि टेबल टॉप लिखा है यहाँ पे. दैट मीन्स कि वी नीड टू फाइंड एरिया. अगर आप पेरीमीटर फाइंड करोगे तो आपका साइड का ही बस आएगा, बट पॉलिश क्या होगा? पॉलिश विल बी ऑन कंप्लीट टॉप ऑफ द टेबल. अगर कंप्लीट टॉप ऑफ द टेबल है, दैट मीन्स यू नीड टू फाइंड एरिया. सिंपल. सो अभी आपको क्या पता करना है? मीन्स यू नीड टू फाइंड एरिया, right? So simply we will find area of circle, right? Pi r square. Pi का वैल्यू क्या है? 3.14 इंटू r का वैल्यू क्या है? r नहीं पता, डायमीटर है तो 1.6 मीटर बाई 2 का स्क्वायर. सिंपली जस्ट क्या हो जाएगा? 1.6 इंटू 1.6 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे 2 और यहाँ क्या? मीटर स्क्वायर. नाउ सिंप्लीफाई करो, दिस विल बी इक्वल टू 0.8, ये क्या हो जाएगा? 0.8. अब आपको क्या करना है? जस्ट सिंपली सबको मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लाई करके जो आपका आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू 2.0096 मीटर स्क्वायर. करेक्ट? तो अभी हमने क्या किया? कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज 15 रुपीज. सो सिंस कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? 15 रुपीज, इसलिए कॉस्ट of how much? 2.0096 meter square will be equal to what? 15 into 2.0096
रुपीज। फाइन। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली आप कैलकुलेट करोगे 13.14 रुपीज। ठीक है। सो हेंस व्हाट वी कैन राइट, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग दिस सर्कुलर टेबल टॉप इज इक्वल टू 13.14। ये आपका आंसर। जस्ट सिंपल, आपको बस पता करना है कि व्हाट यू नीड टू फाइंड, फिगर आउट। आइदर आप एरिया फाइंड कर रहे हो कि आप पेरीमीटर फाइंड कर रहे हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है हमारा, सजाली टुक अ वायर ऑफ लेंथ 44 सेंटीमीटर। उसने क्या किया, एक वायर लिया जिसका लेंथ क्या था, हाउ मच लेंथ, इसका जो लेंथ है दैट मीन्स 44, लेंथ इज इक्वल टू व्हाट, 44 सेंटीमीटर, एंड बेंट इनटू द शेप ऑफ अ सर्कल। अब इससे क्या किया इसने, मेड सर्कल, राइट। सो अगर इसने सर्कल मेड किया दैट मीन्स कुछ ऐसा सर्कल मेड कर दिया, राइट। फाइंड द रेडियस ऑफ दैट सर्कल, यू नीड टू फाइंड दिस रेडियस, फाइंड आर, फाइंड। सो सी सरकमफ्रेंस का क्या मतलब है, द लेंथ ऑफ द टोटल शेप, राइट। तो अगर यहाँ पे लेंथ 44 सेंटीमीटर दिया है तो आप इसको ट्रायंगल बनाओ, रेक्टेंगल बनाओ, सर्कल बनाओ, कुछ भी बनाओ, क्या होगा, लेंथ फिक्स रहेगा। लेंथ फिक्स दैट मीन्स कि वो क्या है, अगर सर्कल है तो उसका पेरीमीटर है, दैट मीन्स कि यू नो पेरीमीटर ऑफ दिस सर्कल, बिकॉज लेंथ इज कांस्टेंट, लेंथ फिक्स है क्योंकि सेम लेंथ के स्ट्रिंग को आप क्या कर रहे हो, आप एक सर्कल में कन्वर्ट कर रहे हो, राइट। अब जस्ट कोई भी एग्जांपल आप देखो, सपोज मेरे पास एक ये वायर है, अगर इसका लेंथ फिक्स है दैट मीन्स कि अगर मैं इसे सर्कल बनाऊं तो दिस लेंथ विल रिमेन सेम, राइट। अगर लेंथ जो रिमेन है सेम, that means कि जो perimeter होगा that will be length of wire. So what we can write, perimeter of circle, formed circle will be equals to length of wire. ठीक है। that means कि perimeter हमारा क्या है 44 सेंटीमीटर। now you know formula 2 pi r, 2 pi r is equals to what, 44 सेंटीमीटर। so from here we can get r, r का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, 44 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2 पाई। अब पाई का वैल्यू क्या करना है, 22/7 यूनिट टू रिप्लेस, तो 44 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22/7, राइट। इट कैन बी सिंप्लीफाइड एज 44 सेंटीमीटर इंटू 7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22। फाइन। पहला आंसर आपको मिल गया 7 सेंटीमीटर। फाइन। नाउ ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया, कैन यू फाइंड एरिया, यस, एरिया ऑफ सर्कल, सिंपली पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू एरिया 7 into 7 what सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, दिस 7 विल बी कैंसलिंग ईच अदर, आपका जो आंसर आएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम। समझ में आया, एक बार आपको कंसेप्ट समझ में आ गया देन यू कैन इजीली जस्ट यू नीड टू अप्लाई फॉर्मूला, दैट्स इट। नाउ इफ द सेम वायर इज बेंट इनटू द शेप ऑफ अ स्क्वायर, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड्स। समझ में आया। अभी क्या हमने बोला था कि अब इस लेंथ को उसने क्या किया, दिस लेंथ मेड स्क्वायर, मेड स्क्वायर। ठीक है, सपोज उसने कुछ ऐसा स्क्वायर फॉर्म कर लिया, राइट। तो स्क्वायर का क्या है कि सारा साइड सेम होगा, राइट, सारा साइड सेम होगा। तो लेट्स कंसीडर दिस स्क्वायर का जो है, सो दिस इज ए, राइट, ऑल ए ए ए। ठीक है, यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, लेट्स कंसीडर लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ फॉर्म्ड स्क्वायर इज इक्वल टू ए, क्या, सेंटीमीटर।
सो अभी क्या है कि इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4a, और हमने क्या बोला, पेरीमीटर विल बी इक्वल टू लेंथ, राइट? सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 4a। ए को आपको क्या करना है, 4 बार ऐड कर देना है, राइट? दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, लेंथ ऑफ वायर। फाइन। So from here we can get A. A is equals to what? Length of wire divided by 4. Length of wire क्या है, 44 सेंटीमीटर। सिंप्लीफाई करोगे तो you will have 11 सेंटीमीटर। करेक्ट? राइट? अब क्या पूछ रहा है, ये हमने बना दिया, राइट? अब इसका एरिया अगर मुझे फाइंड करना है तो एरिया इज इक्वल टू व्हाट, ए स्क्वायर, सिंपली दैट मीन्स 11 सेंटीमीटर का स्क्वायर 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइन। तो पूछ रहा है विच फिगर इंक्लूजेस मोर एरिया, सर्कल और स्क्वायर। तो कौन सा फिगर, इसका एरिया क्या है बताओ, 154 सेंटीमीटर, और स्क्वायर में कितना आएगा, 121 सेंटीमीटर। दैट मीन्स विच इज ग्रेटर, सी एरिया ऑफ सर्कल इज ग्रेटर। क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ सर्कल इज ग्रेटर, सिंस एरिया ऑफ सर्कल इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ स्क्वायर। दैट implies क्या, सर्कल विल enclose more area। समझ में आया, एकदम सिंपल था कि क्या करना है आपको। पहले जो भी लेंथ है, लेंथ इज फिक्स्ड, आइदर उससे आप ट्रायंगल बनाओ, रेक्टेंगल बनाओ, कोई भी शेप बनाओ, तो उसका पेरीमीटर होगा दैट विल बी ऑलवेज फिक्स, दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है? तो अगर आपसे सर्कल बनाया तो यू कैन फाइंड 2 पाई r से रेडियस यू कैन गेट, रेडियस से यू कैन गेट एरिया। सिंपली अगर इसमें स्क्वायर बनाया तो अगर स्क्वायर के लेंथ से हमें क्या करना है, यू कैन गेट टोटल वन साइड ऑफ लेंथ ऑफ स्क्वायर, उससे आप क्या कर सकते हो, एरिया फाइंड कर सकते हो। देन यू कैन से कि दिस एरिया इज ग्रेटर। ठीक है? Since we have more question, we will go forward. Question number 10. यहाँ क्या है, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो डिस्कस्ड इन थ्योरी वीडियो, राइट? सो आपको क्या करना है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए थ्योरी वीडियो देखिए, और आपने थ्योरी वीडियो अगर देखा है तो ये सिंपल ये है, क्या करना है, फर्स्ट हमारे पास एक ग्रेटर सर्कल था, सो यू नीड टू फाइंड एरिया ऑफ दिस लार्जर सर्कल एंड यू कैन सब्ट्रैक्ट these टू स्मॉलर एरिया एंड दिस एरिया। अगर आपने इस एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आपके पास क्या होगा, एरिया ऑफ रिमेनिंग सीट आपके पास मिल जाएगा। सेम क्वेश्चन वी हैव सॉल्व्ड अर्लियर आल्सो, तो आप देख सकते हैं कि क्या है कि इसमें हमने काफी डिटेल में डिस्कशन किया था, तो उसका आंसर जो है दैट इज 536 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप एक बार इसको नोट कर लेंगे, और अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप क्या करो, जाइए और थ्योरी वीडियो को एक बार अच्छे से देखिए। ठीक है? फाइन। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि इफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर इज कट आउट फ्रॉम अ स्क्वायर पीस ऑफ एल्यूमिनियम शीट। सो अभी क्या है कि लेट्स कंसीडर दिस इज अ स्क्वायर। ठीक है? स्क्वायर पीस जिसका साइड 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर, दैट मीन्स कि सारा साइड 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। फाइन। नाउ ए सर्कल ऑफ रेडियस 2 मीटर इज कट आउट फ्रॉम अ स्क्वायर। अब इस कंप्लीट एरिया में से एक हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 सेंटीमीटर का एक सर्कल कट आउट कर ले रहे हैं, सपोज ये लेंथ। ठीक है? ये रेडियस क्या है हमारा, 2 सेंटीमीटर। अगर मैं इसको r लिखूं दैट मीन्स r इज इक्वल टू व्हाट, 2, राइट? सो रिमेनिंग एरिया क्या होगा कि एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द सर्कल, क्योंकि आप इस सर्कल को कट कर ले रहे हैं, तो आपके पास जो रिमेनिंग एरिया बचेगा वो कितना बचेगा बताओ, दिस विल बी योर रिमेनिंग एरिया। फाइन।
आपने क्या किया, सर्कल उसमें से माइनस कर लिया, तो रिमेनिंग एरिया हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, रिमेनिंग एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। सिंपल कंसेप्ट, राइट। तो एरिया स्क्वायर का एरिया क्या होता है, जो भी साइड है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 36 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस पाई, पाई का वैल्यू व्हाट यू नीड टू कंसीडर 3.4, आर का वैल्यू क्या है 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इट कैन बी रिटन एज 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट, माइनस 3.14 इंटू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 12.56 centimeter square. Now see, both unit are same, so you can take centimeter square common, so you can write 36 minus 12.56. अगर यूनिट सेम नहीं होता तो आपको क्या करना पड़ता, यूनिट आपको सेम करना पड़ता, देन यू विल बी एबल टू सब्ट्रैक्ट। अब इससे माइनस करेंगे तो 10 माइनस 6 क्या हो जाएगा 4, 9 माइनस 5 क्या हो जाएगा 5, सॉरी 4, 5 माइनस 2 3, और यहाँ पे 3 माइनस 1 2, कितना हो जाएगा 23 पॉइंट हाउ मच 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया, दिस इज वेरी वेरी इजी। आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है, फाइन। दैट मीन्स एरिया ऑफ रिमेनिंग एल्युमिनियम शीट, ये क्या हो गया एरिया ऑफ रिमेनिंग एल्युमिनियम शीट। करेक्ट। नेक्स्ट, the circumference of a circle is 3.14 सेंटीमीटर। दैट मीन्स ये सर्कल है, आपको क्या करना है, इसका circumference is given 31.4 सेंटीमीटर। फाइंड रेडियस एंड एरिया, वेरी सिंपल, राइट। सर्कमफ्रेंस से क्या करेंगे, यू नीड टू फाइंड दिस रेडियस, राइट। सो सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर, that is equal to what 31.4 centimeter, right? From here we can get r is equal to what 31.4 centimeter divided by 2 into pi, that means 31.4 centimeter divided by 2 into 3.14। so इसको आप कैंसिल कर सकते हो, क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओ, here we will have 10, right, a 10 or 2 5, that means 5 centimeter radius, very simple। जस्ट कैलकुलेशन करना है, अगर आपको क्या मिल गया रेडियस मिल गया, देन यू कैन गेट एरिया, एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू 3.14 इंटू आर क्या है 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, सो 3.14 इंटू 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, जस्ट मल्टीप्लाई करना है, तो आपका आंसर आएगा 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइन, जस्ट फॉर्मूला बेस्ड, नथिंग एल्स। 13, अब यहाँ पे क्या है, ए सर्कुलर फ्लावर बेड इज सराउंडेड बाय अ पाथ 4 मीटर वाइड, अ सर्कुलर फ्लावर बेड इज सराउंडेड बाय अ पाथ, ठीक है। ये जो है ये रेड वाला जो एरिया है, दिस इज व्हाट सर्कुलर फ्लावर पाथ, ये सर्कुलर फ्लावर बेड है, ठीक है। वी हैव 4 मीटर वाइड रेड रोड, तो ये जो रोड है ये आपका, अगर आप इस कंसीडर करो इसको, ये कंप्लीट आपका क्या है, दिस इज रोड, राइट, ये रोड है आपका। तो रोड का जो ये है, दिस इज इक्वल टू व्हाट 4 मीटर, ठीक है। रोड का वाइड क्या है 4 मीटर। नाउ द डायमीटर ऑफ फ्लावर बेड इज 66 मीटर, तो जो ये डायमीटर है किसका, फ्लावर बेड का, उसका क्या डायमीटर है कितना 66। तो ये अंदर वाला जो आपका बेड है, ठीक है, तो अगर डायमीटर कितना है 66 है, तो रेडियस क्या हो जाएगा इसका बताओ, रेडियस दैट मीन्स आर बेड, राइट, फ्लावर बेड,
बेड का रेडियस क्या हो जाएगा 66 मीटर डिवाइडेड बाय 2 दैट मीन्स 33 मीटर, राइट। अब पूछ रहा है कि यू नीड टू फाइंड एरिया ऑफ पाथ। तो एरिया ऑफ पाथ क्या होगा, इफ यू कैन एबल टू फाइंड द कंप्लीट एरिया इंक्लूडिंग क्या, पाथ और रोड माइनस एरिया ऑफ सर्कुलर फ्लावर बेड। तो अगर क्या है कि एरिया ऑफ बेड हमें तो मिल जाएगा क्योंकि वी नो आर, ठीक है, बट यू नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ बिगर सर्कल दैट मीन्स कि इंक्लूडिंग पाथ, करेक्ट। लेट्स कंसीडर दिस एरिया एज क्या, कैपिटल आर, इसका रेडियस क्या है आर। तो कैपिटल आर ये किसका है, ये पाथ प्लस बेड दोनों का रेडियस अगर सर्कुलर है तो क्या हो जाएगा बताओ, आर बेड प्लस सी, यहां से यहां तक सी, दिस इज आर बेड राइट, ये स्मॉल आर है, उसमें अगर मैं ये 4 मीटर ऐड कर दूं और सेंटीमीटर ऐड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, वी विल गेट द कंप्लीट रेडियस ऑफ दिस पाथ, राइट। सो वी कैन राइट आर बेड प्लस व्हाट 4 मीटर। तो आर बेड क्या है 33 मीटर प्लस 4 मीटर, सो क्या हो जाएगा 37 मीटर। अभी हमारे पास क्या है, दोनों आर मिल गया। तो अब सेम क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है, तो सेम क्वेश्चन पहले मैंने किया है, तो क्या करेंगे बोलो, एरिया ऑफ पाथ यू नीड टू फाइंड, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, एरिया ऑफ पाथ व्हाट वी कैन राइट, एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू व्हाट, क्या लिख सकते हैं बताओ, एरिया ऑफ बिगर सर्कल माइनस एरिया ऑफ व्हाट फ्लावर बेड, ठीक। तो एरिया ऑफ पाथ सिंपली बिगर सर्कल पाई आर, दिस वन क्या है स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज आर बेड और दिस इज पाथ प्लस बेड। अब सिंपली क्या कर सकते हो, सिंपली पाई कॉमन, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू व्हाट यू नीड टू कंसीडर 3.14 इंटू कैपिटल आर क्या है मेरा 33 मीटर, 33 मीटर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर क्या है, स्मॉल आर इज सॉरी कैपिटल आर मेरा क्या है 37, स्मॉल आर मेरा क्या है 33 मीटर का स्क्वायर, फाइन। तो अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, सिंपली आप इसको सॉल्व करोगे तो अब अगर अलजेब्रा आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आप ऐसे भी कर सकते हो और आप चाहो तो जस्ट इसका स्क्वायर करो, इसका भी स्क्वायर करो और उस दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो वी कैन यूज फॉर्मूला, तो इसको क्या लिख सकते हैं 37 प्लस कितना 33 इंटू 37 माइनस 33 क्या मीटर स्क्वायर, राइट। So it can be written as 3.14 into क्या 40 plus 3 70 into कितना 4 मीटर स्क्वायर। जस्ट इसको आप सिंप्लीफाई करो, यू विल हाफ 819.20 मीटर स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ रहा है कि कैसे कर रहा है, जस्ट आपको क्या करना है, आप सिंपली आपको एनालाइज करना है कि क्या गिवन है और आप क्या उसको कंसीडर कर सकते हो, फाइन। Again, a circular flower garden has area 314 मीटर स्क्वायर, कोई भी सर्कुलर फ्लावर गार्डन है उसका एरिया हमें कितना पता है 315 मीटर स्क्वायर, दैट मीन्स वी नो दिस पार्ट, राइट। ये स्प्रिंकलर यहाँ पे जो सेंटर पे एक स्प्रिंकलर है कैन कवर दिस रेडियस 12 और नॉट, तो आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में 12 मीटर जो बिगर जितना पे स्प्रिंकल कवर कर सकता है, तो यू कैन फाइंड द एरिया ऑफ दैट सर्कल माइनस एरिया ऑफ द
मीन्स इफ दैट एरिया इज ग्रेटर देन द गार्डन एरिया, तो आप कंसीडर कर क्या बोल सकते हो कि यस स्प्रिंकलर कैन कवर इंटायर गार्डन। सी सेम क्वेश्चन हैज बीन डिस्कस्ड, तो आप इससे आप सिंपली देख सकते हो जो हमारा ये सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे क्या है, यस सिंस एरिया ऑफ फॉर्म्ड ऑफ स्प्रिंकलर इज ग्रेटर देन एरिया of flower garden, so we can say yes it can cover, right, complete the flower garden. Fine, very easy. Now let's move forward. Question number 15. Find the circumference of inner and outer circle. ठीक है, सी वेरी इजी। आपको क्या करना है, इनर और आउटर सर्कल का सरकमफ्रेंस फाइंड करना है। तो लेट्स कंसीडर दिस ब्लैक वन, इनर वन, राइट। तो इनर वन के लिए आपको क्या करना है, यू नीड टू फाइंड रेडियस ऑफ इनर सर्कल, देन ओनली यू कैन फाइंड सरकमफ्रेंस ऑफ इनर सर्कल, राइट। तो लेट्स कंसीडर दिस वैल्यू इज आर, बट आपको क्या है कि ये कंप्लीट ये आर मिलेगा, देन ओनली यू कैन फाइंड 2 पाई आर, बट वी नीड टू फाइंड दिस आर, राइट। तो ये वाला जो r है, इस r का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट r में से सी ये टोटल हमारे पास कितना है 19 मीटर, राइट। लेट मी कंसीडर दिस रेड, ये हमारा कंप्लीट यहां से यहां तक क्या है 19 मीटर, और यहां से यहां तक क्या है, एवरीवेयर इट विल बी सेम 10 मीटर। सो इफ यू आर एबल टू, इफ यू कैन सब्ट्रैक्ट 19 मीटर माइनस 10 मीटर, यू विल हैव दिस स्मॉलर रेडियस। तो ये जो पार्ट आएगा दिस विल बी योर स्मॉलर रेडियस, ठीक है। तो अगर आपको स्मॉलर रेडियस मिल गया, देन यू कैन इजिली फाइंड क्या, circumference of inner circle. outer circle आप क्या कर सकते हो, इजिली फाइंड कर सकते हो, बिकॉज r outer is given, simply r outer is equal to सीधा 19 मीटर, डायरेक्टली वी कैन राइट, बिकॉज फ्रॉम दिस इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द आउटर पेरीमीटर, यही होता है रेडियस। तो r outer आपको पता है ऑलरेडी 19 मीटर। सो इसका क्या है, सिंपली पेरीमीटर ऑफ आउटर सर्कल, पेरीमीटर ऑफ आउटर सर्कल 2 पाई r outer, राइट। 2 इंटू 3.14 इंटू आर आउटर मेरा क्या है 19 मीटर। आपको क्या करना है, जस्ट 38 इंटू 3.14 मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपका आंसर आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 119.32 मीटर। फाइन, नाउ यू नीड टू फाइंड रेडियस ऑफ इनर सर्कल, रेडियस ऑफ inner circle small r, that will be equal to 19 minus 10। समझ में आया कि सिंपली हम लोग कैसे फाइंड कर रहे हैं। नाउ यू कैन ऑल्सो फाइंड पेरीमीटर ऑफ इनर सर्कल 2 पाई r, ठीक है, 18 इंटू 3.14 मीटर। अब इसको क्या करो, सिंपली आप मल्टीप्लाई कर लो तो आपका आंसर आएगा 56.52 मीटर आंसर। वेरी इजी, जस्ट यू नीड टू अप्लाई सेम कंसेप्ट, फाइन। और फॉर्मूला तो आपके पास दो ही है, पाई आर स्क्वायर एंड 2 पाई आर सर्कल के केस में, राइट। समझ में आया कि कैसे हम लोग कर रहे हैं। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 16। हाउ मेनी टाइम्स अ व्हील ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर मस्ट रोटेट टू गो 352 मीटर स्क्वायर। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब आपके पास क्या है, एक सर्कुलर व्हील है, ठीक है, दिस इज अ सर्कुलर व्हील। तो अब आप इसको क्या कर रहे हो, रोटेट कर रहे हो इस डायरेक्शन में। सो हाउ मेनी टाइम्स अ व्हील कैन रोटेट, अब क्या है कि सी, अब जैसे ही इसको रोटेट करोगे तो आप क्या देखोगे कि ये थोड़ा आगे मूव कर जाएगा, राइट। अब सपोज एक पॉइंट मेरा ए यहाँ है, तो जैसे ही ये रोटेट करेगा तो आपका क्या हो जाएगा, पॉइंट ऐसे, सी दिस विल बी समथिंग लाइक दिस, राइट। आपका, अरे यार सर्कल, आई एम नॉट गुड एट ड्राइंग, तो आपका ए पॉइंट क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, फाइन। फिर थोड़ा और मूव करेगा तो ए पॉइंट आपका क्या आ जाएगा, अगर आप देखोगे तो ए पॉइंट यहाँ आ जाएगा, राइट। बट इनिशियली स्टार्ट कहाँ से पॉइंट था, ये वाला पॉइंट यहाँ था, ठीक है, दिस वन यहाँ पे कहाँ था, यहाँ था, राइट।
दिस पॉइंट ए को मैं ऐसे लिख देता हूँ, ए यहाँ से स्टार्ट हुआ था हमारा, राइट। नाउ लेट्स मूव किया, अभी यहाँ आ गया, तो अभी अगली बार में क्या आ जाएगा, सपोज आपने फिर एक बार यहाँ आके चला गया, यहाँ ए आ गया, स्टार्ट कहाँ से हुआ था, यहाँ से, राइट। नेक्स्ट टाइम यहाँ से हमने स्टार्ट किया था और हमारा क्या आ जाएगा, नाउ अगेन इट रीच्ड हियर। सो ये जो डिस्टेंस था, दिस डिस्टेंस वाज कवर्ड, ठीक है, आप इसको नोट करोगे कहां से स्टार्ट हुआ था, यहां से, ठीक है, क्योंकि ये वाला पॉइंट यहां था, समझ में आया। सो वन रोटेशन में जो सर्कल का पेरीमीटर है, दैट मच डिस्टेंस विल कवर बाय दैट सर्कल, ठीक है, समझ में आया। तो सर्कल का जो पेरीमीटर है, आप एक क्या करो, आप घर पे एक कोई बैंगल्स ले लो या सर्कुलर कोई चीज ले लो और उसको एक बार रोटेट करो, ठीक है। तो आप क्या देखोगे कि रोटेट करने के बाद जो उसका पेरीमीटर है, दैट विल बी डिस्टेंस दैट सर्कल कैन ट्रेवल इन वन रोटेशन। सो सिंपली क्या लिख सकते हैं, इन वन रोटेशन सर्कल in distance covered by circle. Same thing we have discussed in theory also. By circle is equals to what? Perimeter. That is equals to 2 pi r, right? Fine. So यहाँ पे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, पेरीमीटर P इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू आर, आर क्या है 28 सेंटीमीटर। So total value will be equal to what? How much? This will be equal to 8 into 22 सेंटीमीटर, राइट, 176 सेंटीमीटर। बट ये जो डिस्टेंस है ये मीटर में गिवन है, ये डिस्टेंस किस में है, दिस डिस्टेंस इज गिवन इन मीटर। सो अब क्या है कि वन रोटेशन में इट कैन गो 76 सेंटीमीटर। फाइन, नाउ हियर यू नीड टू ट्रेवल 352 मीटर। नाउ वी नीड टू ट्रेवल 352 मीटर, मतलब 352 into 100 सेंटीमीटर, क्योंकि सी वी आर मेकिंग यूनिट सेम, राइट। सो 352 सेंटीमीटर। सो 176 सेंटीमीटर इट कैन गो इन वन रोटेशन। नाउ यू कैन यूज यूनिटरी मेथड सिंपली कि टू कवर 176 सेंटीमीटर वी नीड वन रोटेशन, सिंस टू कवर 176 centimeter we need one rotation, right? Hence to cover 35200 centimeter we need कितना रोटेशन, 1 divided by 176 into 35200 रोटेशन। फाइन, जस्ट आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट 200, that will be equals to 200 rotation। समझ में आया, that means कि you need to rotate how many times, 200 times, you need to rotate 200 times, then you will be able to cover 352 meters distance। समझ में आया कि इसमें आपको क्या कंसेप्ट यूज करना है, वेरी इजी, ठीक है। Now see question number 17. So the minute hand of a circular clock, ऐसे यूजुअली क्लॉक हमारा दिस इज अ सर्कुलर क्लॉक, इसका जो है मिनट हैंड इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, दैट मीन्स कि मिनट जो है हमारा बिगर जो होता है, दिस इज मिनट हैंड,
that will be equal to radius is equal to 15 centimeter. How far does the tip of minute hand move in 1 hour? Correct. So 1 hour में सी 1 आवर में आपको पता है कितना मिनट्स होता है? कोई भी मिनट्स 1 आवर में कंप्लीट 1 रोटेशन लेता है। ठीक है, आपको पता है कि 1 आवर में कि मिनट हैंड क्या करता है? टोटल जो है सो कवर घड़ी का डिस्टेंस कवर करता है। अगर आप कभी घड़ी को नोटिस करोगे तो ये आपका सेंटर है अगर घड़ी, सो सपोज यहाँ से आपका मिनट स्टार्ट हुआ तो इट विल स्टार्ट इन 1 आवर, इट विल कंप्लीट 1 रोटेशन। दैट मीन सी इसमें क्या लिखा? इन 1 आवर मिनट हैंड will complete 1 rotation. 1 rotation. That means क्या? Circumference of circle. समझ में आया कि 1 आवर में क्या है कि दैट विल बी इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। सिंपली यहां से स्टार्ट किया और कंप्लीट करके 1 आ दिया, तो आपको जस्ट सिंपली क्या करना है? यू नीड टू फाइंड सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर क्लॉक। राइट, तो 30 इंटू 3.14 सेंटीमीटर, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल हैव 94.2 सेंटीमीटर आंसर। दैट मीन्स इन 1 आवर minute hand will move how much? 94.2 सेंटीमीटर। ठीक है, सो टोटल वी हैड 17 क्वेश्चन। तो आई होप कि आपको सारा डिस्कशन समझ में आया हो। ठीक है, सो अगर आपको अच्छा लगा हो तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन सब्सक्राइब टू ई लर्निंग फ्रॉम बिहार। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करें, टेलीग्राम के माध्यम से भी हमें जुड़ सकते हैं। ठीक है, और यू कैन शेयर विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।